गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सितारा के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। जो अभी उनका जो माइंड में चल रहा है, मैं उसका एनालाइज आपको करके बता देती हूँ, जो शायद उनको खुद भी नहीं एहसास हो रहा कि उनके अंदर माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं उनमें कितनी उथल पुथल हो रही है। क्योंकि हमारा जो काम है, हम जो एनालाइज करते हैं, जो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर नेचर, उसमें हम एक्शंस जो हो रहे होते हैं उस पे भी अपना फोकस रख के उसको एनालाइज कर पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस दिन कव्वाली नाइट थी उस दिन कभी आपने ना सुना होगा ना देखा होगा कि कोई इंसान खुद से अपने ऊपर नोट वार कर जो अपना उसको कवाल के ऊपर जो फेंके जा रहे थे या दूसरों को जो पास में खड़े हुए लोगों को दिए जाते हैं, उनमें सितारा खुद के ऊपर ही नोट वार रही थी और दे रही थी, जो उनके वहाँ पे कवाल के ऊपर वो फेंक रही थी। जो मुझे उनकी ये माइंड स्टेटमेंट आज आपको बतानी है, क्योंकि वो रियलाइज़ कर रही थी इन कॉन्शियस माइंड कि उनका जो स्टेटस है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। और वो खुद होता है ना कि खुद अपने आप को वैल्यू देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनको ये एहसास उस दिन हुआ कि उनके हाथ से रेत जैसे निकलती है ना मुट्ठी में, उस तरीके से काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं। क्योंकि जब उन्होंने अपने आसपास वाले लोगों के चेहरे देखे जो उनके पीछे पीछे घूमते थे, उनके सामने कंपटीशन लगाने लगे। उनके सामने जिस तरीके से ड्रेसिंग होती थी, वो जाते थे, मार्केट नज़दीक थी, गाड़ियाँ भर भर के जाना, वही वही तरीके से करना। फिर एक जो उन्होंने हेयर ड्रेसर मंगा दी थी, उसने अगर 10 की 10 लड़कियाँ या 10 लोग हैं, सबको सेम रेडी कर दिया और सारी चीज़ें उस तरीके की यूज़ करी। हेयर स्टाइलिंग सबकी सेम हो गई, इवन के नजमा जी की भी बीच में सेम हो गई। और काफ़ी चीज़ें, हालांकि सितारा के माइंड में इन चीज़ों का असर नहीं होता, सितारा ऐसी नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात बोल रही हूँ कि उनको जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट वाली चीज़ों की आदत पड़ गई है अब, कि सितारा इज़ द बेस्ट, सितारा की व्लॉगिंग बेस्ट है, सितारा का चैनल सुपर है। तो जब वो देख रही हैं कि इतने सारे घर के फैमिली के व्लॉगर्स हैं, वो पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं और उनके जो व्यूअर्स हैं या फिर उनकी जो चैनल की ग्रोथ है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ सितारा। इसकी सितारा को आदत, इनको इस चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकियों के चैनल ग्रो करें, वो तो लोगों को सपोर्ट करती हैं। इसको प्लीज़ इस तरीके से देखा जाए। वो उनकी उम्मीद होती है कि अगर इनके 10 बढ़ रहे हैं तो मेरे 100 बढ़ने चाहिए, क्योंकि उनका चैनल बड़ा है, उन्होंने सबको सपोर्ट करी है। और आज दिन तक ऐसे होता भी आया है कि सितारा को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सितारा को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और सितारा यूनिक थी, इस वजह से सबसे ज़्यादा जो उनका चैनल लोगों को पसंद आता था। अब क्या है कि अलिशबा है, आप नोटिस करिए कि वो कितनी जेलस हैं और वो हर चीज़ उनकी कॉपी कर रही हैं। नजमा की बेटियां हर चीज़ कॉपी कर रही हैं, रादर नजमा भी कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से। जबकि इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा नजमा को हुआ है और फ़ातिमा को हुआ है। फ़ातिमा पॉपुलर हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। जितना ये क्रेडिट सितारा को मिलना चाहिए था शादी का, वो सारे का सारा नजमा और फ़ातिमा को मिला है। इसमें ये सारे का सारा ब्रेन जो यूज़ हुआ है वो नजमा का खुद का ब्रेन है। मतलब पहले लोग कहते थे ना कि 4 सिस्टर, मैंने खुद बोला था 4 सिस्टर व्लॉग्स, और जो नजमा है ये बहुत तेज़ है, ये सितारा को ना उधर वो टिकने दे या ना या इधर से ये टिकने दे, तो ये मैक्सिमम बेनिफिट सितारा से लेने की कोशिश करती रहती हैं।
बट आज मैं ये बात मानूंगी कि फोर सिस्टर व्लॉग्स ने अपनी लिमिटेशन क्रॉस नहीं करी। वो हाँ अपना भला करना चाहती हैं, लेकिन वो सितारा को डाउन करना नहीं चाहती। ये बात मैंने समझ ली है, तो मैं इस चीज़ के लिए फोर सिस्टर व्लॉग्स की तारीफ़ करूँगी कि वो सितारा के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन सितारा से ऊपर दिखना नहीं चाहती। उनकी ये इंटेंशन कभी नहीं है, ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनको अपना पता भी है। लेकिन जो नजमा है बेटी, उनके लिए इतना कुछ हो रहा है, उनको पता है कि मेरा जो सिक्का है अब चल चुका है। जो वो करवाना चाहती थी अपनी सास से मिलकर, वो सितारा से पैसा लगवा चुकी हैं। अब वो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के चक्कर में उन्होंने वो ऐसी चीज़ें क्रिएट करी जिसमें वो सितारा को उलझाती रही, काम उनके ऊपर सर पे लगाती रही, और दूसरी तरफ वो अपनी माइंड गेम खेलती रही, जिसका नुकसान सितारा को इतना पैसा लुगा के भी हुआ, क्योंकि उनको बेनिफिट कोई नहीं हुआ। देखिए उनके जो 1 मिलियन का ख्वाब था, लोग कह रहे थे शादी में हो जाएगा, उनको खुद भी बहुत उम्मीद थी कि चलो शादी तक तो हो ही जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नजमा की वजह से नहीं हुआ। अब देखिए नजमा इतनी तेज़ है, उनको पता है कि जब ये शादी का भूत सारा ख़त्म होगा उसके बाद सितारा एनालाइज करेगी, और फिर इन्होंने अपनी कम्युनिटी पे कॉन्ग्रेचुलेशन की स्पेलिंग भी गलत, 990 पे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लगा दिया, फिर उसके बाद उन्होंने 991 पे लगा दिया। जैसे ही वो ये शो करना चाह रही थी कि सितारा के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अपने कितने बढ़ रहे हैं इसको वो पीछे करती जा रही थी, जबकि इनके वन के जितने 10 लाख लोग इनको देख रहे थे, अगर वो सितारा से नाराज़ नहीं होते, क्योंकि ये अननेचुरल चीज़ें देखकर कि इतना पैसा कोई भी नहीं उड़ा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ नजमा ने गेम खेली, सितारा के माइंड के साथ खेल गई। सितारा बहुत इमेच्योर है नजमा के सामने, और उनकी हेल्प जो सितारा की अम्मी करती रही, जिसकी वजह से सितारा इतनी बुरी तरीके से ट्रैप हुई, पैसा भी गया और उनके चैनल को नुकसान भी, इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब आगे आगे देखिए, अब जब ये शादी ख़त्म होगी तो जिस तरीके से अलिशबा का चैनल, आमिर का चैनल चला था, उससे कहीं आगे बढ़कर, क्योंकि लोगों को हैबिट हो गई है, अब लोग क्या करेंगे, इनकी लाइफ को देखना चाहेंगे कि ये किस तरीके से रह रही हैं उनके साथ, तो सब लोग मैक्सिमम व्यूज़ इनको देंगे। तो इनका जो फ़ातिमा का फ्यूचर है वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ गई थी, व्लॉगिंग की, जाने की, आने की, एक एक साल उनके घर में ऐसे नहीं बैठी रही, माँ बेटी ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी थी। तो फ़ातिमा के सारे कलर्स अब आपको जैसे आपको अलिशबा के नज़र आ रहे हैं, फ़ातिमा इससे 4 टाइम्स ज़्यादा अपने कलर्स दिखाएगी सितारा को। उसके बाद सितारा के पास कहने के लिए और सहने के लिए रहेगा कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले ही देख रही थी कि जो वक़ार है उसकी यही चाल थी कि वो कंपटीशन में लाके खड़ा कर देगा अपना चैनल सितारा के, और उसी से सीख कर सब कुछ, उसी से मीठा बनकर, उसी को खाकर, ये नहीं कि उनके कोई अगेंस्ट बात कर कर या कुछ इस तरीके से कर कर उन्होंने फ़ातिमा को ट्रेनिंग दिलवा दी। फिर उनकी जो मदर के साथ काफ़ी, नजमा के साथ वक़ार की पूरे 1 साल बातें होती रहीं, उनकी ट्यूनिंग रही, उनकी प्लानिंग रही, जो कुछ भी किया हुआ है वो नजमा और वक़ार की प्लानिंग से हुआ है। फिर उनकी अम्मी ने हेल्प करी, सितारा को इन्होंने इस तरीके से पागल कर दिया कि सितारा को सही गलत की सोच ही नहीं रही। लेकिन जब उसने वहाँ पे चीज़ें देखी मैरिज में, तब जाके सितारा को समझ आने लग गया कि ये बहुत गलत हो चुका है। फिर वो अपने आप को उठाने के लिए इस तरीके की ऊल जलूल हरकतें कर रही थी कि वो अपने आप को स्पेशल दिखाना चाहती थी। जैसे उन्होंने अपने सर पे नोट बारने शुरू कर दिए, नोट बार बार कर। फिर उन्होंने ये कहा था कि जब मेरा 1 मिलियन होगा तब मैं क्राउन पहनूंगी, जो उनको होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो फिर उसकी वो अंदर से जो उनकी पेन थी, उस पेन को वो थोड़ा सा कम करने के लिए वो उन्होंने वो क्राउन के साथ अपनी फ़ोटोग्राफी करने का डिसीज़न ले लिया। जबकि उन्होंने अपने थंबनेल पे लिखा कि मैं आज क्यून बन गई। तो उनके माइंड में ये चीज़ें आ गई कि जो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि अगर आपको थ्रोन पे बैठना है, आपको सिंहासन पर बैठना है,
अकेले, तो आपको इन लोगों को अपने से दूर रखना होगा। जो उन्होंने तब मेरी बात को अगर समझ लिया होता तो आज उनको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तो ये 1 मिलियन हो जाते और ये उसी 1 मिलियन का जश्न मना रही होती, सेलिब्रेशन करी होती, और फिर ये अपना क्यून बनती, और तब सबको बहुत अच्छा लगता। तब वो थ्रोन वाली फीलिंग भी इनको आती कि उस पर बैठती और रियल में वो इंजॉय करती। अब वो हारी और ठगी हुई महसूस हो रही कर रही हैं। एंड में जब सितारा क्यून बनी तो अब जाके फ़ातिमा को नजमा को लगा कि अब तो मैंने फ़ातिमा के क्राउन सजा ही दिया है, अब तो मैक्सिमम जो हम ग्रैब कर सकते थे कर ही लिया है, अब पीछे बचा कुछ नहीं है, अब लास्ट डे है, चलो इसको भी शहज़ादी बन लेने दीजिए। तब जाके कोई ऐसी बात शहज़ादी वाली, क्यून वाली, या इस तरीके की कि इसने हमारे लिए कुछ किया है या सितारा कर रही है, इस तरीके का एक भी वर्ड नजमा के अपने मुंह से नहीं निकला। जब शादी ख़त्म होने को आई, इनको पता है कि अब तो सितारा ने इस्लामाबाद चले जाना है, हमने अपने अपने घर पे चल जाना, अब लास्ट टाइम, अब तो बचा कुछ नहीं है, सारे फंक्शन हो गए, सब कुछ हो गया, और उसका 1 मिलियन नहीं हुआ कि कल को लोग इस तरीके की बातें भी करेंगे। शादी तक सब चुप थे, तो फिर उन्होंने जाके ये बात बोली कि ये है जी दिल की भी शहज़ादी है। वो इस तरीके की बातें जानबूझ के उन्होंने रोक के रखी कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए ना, सिर्फ फ़ातिमा, फ़ातिमा और फ़ातिमा, इस चीज़ पे ध्यान रखा गया। और वक़ार की फैमिली को हाइप दी गई। पहले अपना फादर के साथ वो करके सिंपैथी गेन करी गई, फिर बेटी की शादी की दुहाई डाली गई, फिर सब लोगों की सिंपैथी और सब लोगों का ध्यान खींचने में नजमा ने, जो ये नहीं है कि इनकी डे 1 में प्लानिंग होती है, ये काफ़ी देर पहले प्लान करके रख लेती हैं। जैसे सलमा ने सितारा के आने से पहले, सऊदीया जाने से पहले प्लानिंग कर ली थी कि उसको कैसे ट्रैप करना है। तो सितारा के साथ एक बार सलमा कर चुकी थी धोखा, अब नजमा ने अपने तरीके से उनके पीठ पे वार किया, और ये जो वार है इसका घाव इतना गहरा है जो सबको टाइम आने पे पता चलेगा, क्योंकि अब तो सिर्फ फ़ातिमा फ़ातिमा ही आपको ज़्यादा यूट्यूब पे सुनाई देगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी लेकर आई। आप देखिए उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन, वो सितारा को मात दे रही थी। उसकी जो ड्रेसिंग थी, जो उसके स्टाइल थे, जो उसका तरीका था, वो सितारा से कहीं भी किसी चीज़ में कम नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि उसने एक एक चीज़ को, उसकी मदर ने उसको बहुत अच्छे से समझाया था, उसने एक एक चीज़ को सितारा की कॉपी किया, उसने उसको घोल के पी लिया है। अब सितारा जितना अच्छा दिल तो किसी का नहीं हो सकता, वो बात अलग है, लेकिन यूट्यूब दिल के अंदर जाके नहीं देखती ना, वो बाहर जो बिकता है वो ही देखती है, और वो ही दिखाने की लोग कोशिश करते हैं। अब इतना सब कुछ होने के बाद 1 मिलियन ना होने का दुख जो सितारा ने अभी झेला है, जो उसको महसूस हो रहा है, वो कोई पेन किसी ने, ना उसके किसी सपोर्टर ने, ना उसके कोई रिएक्शनिस्ट ने, ना कोई जो उसको फेवर में रिलेटिव थे, किसी ने उसकी ना पेन को समझा। मुझे नहीं लगता कि उसकी माँ को भी इस चीज़ का दर्द है कि इतना मेरी बेटी ने कर लिया, इतना सब कुछ करा, लेकिन उसका एक 1 मिलियन तक नहीं होने दिया, क्योंकि लोग नाराज़ हो गए। बहुत सारे लोगों ने, इसी तरह के मैंने इसके मैरिज के बहुत कम पूरे व्लॉग देखे, या मैंने ज़्यादा तो मैंने रिएक्शनिस्ट को सुन लिया, ये इधर उधर के चैनल, वो भी पूरे पूरे नहीं, जहाँ पे किसी का थंबनेल देखा उसको मैंने स्किप कर करके सुन लिया कि वहाँ पे क्या हुआ, बहुत कम देखे। मैंने सितारा के पहले 1-2 व्लॉग देखे शादी के, उसके बाद मैंने नहीं देखे, और इस तरीके से देखे ही नहीं जा रहे थे कि सितारा 1 बाय 1 इतनी सारी मिस्टेक्स कर रही थी, जिसका तो मुझे समझ आ रहा था कि इसको बाद में ये चीज़ें कितनी भारी पड़ेंगी। लेकिन वही बात है ना, जितना मर्जी मैं बोल रही थी, सितारा पता नहीं के पास टाइम था नहीं था, वेल विशर उसका कोई नहीं था। फिर दूसरी बात, बाकी लोगों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया, जैसे कि उनके हस्बैंड ने, आप देखिए जितना भी सितारा ने पैसा लगा दिया हो, और साजिद भाई ने भी ये बात बोली थी कि मैंने
पैसे भेज दिए हैं, कौसर आना नहीं चाहती, ये वो, फिर कौसर आ भी गई, फिर सितारा उसके लिए शॉपिंग दोबारा करने गई, फिर उसके लिए जो भी ज्वेलरी वो सारी चीज़ें फोर सिस्टर व्लॉग ने बढ़ चढ़ कर लेकर दी। फिर वो जो पहना के उनको ब्यूटी जो वो हेयर ड्रेसर थी, वही मैं कह रही हूँ ना, क्यून वाला तो सिस्टम ही नहीं था, सबको उसने सेम मेकअप करके सेम एक तरीके से बिठा दिया। स्पेशलाइजेशन जो सितारा की थी वो सबके कॉपी कैट की तरह चेप ली गई। फिर जो कव्वाली नाइट था, जो सितारा का व्लॉग बना है, आपने देखिए कि वो शूटिंग किसने की, वो सारी की सारी कैप्चरिंग जो मुझे लगता है साजिद भाई ने की है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस कौसर पे किया है, जो ब्यूटीफुल भी लग रही थी, और मुझे लगता है कि बिल्कुल रानियों की तरह बहुत तरीके से उनके एक्सप्रेशन पहली बार बहुत अच्छे नज़र आए, क्योंकि वो भी देख देख के सीख रही थी। और उनकी जो ड्रेसिंग थी वो सारी देख के किसी रानियों से कम वो भी नहीं लग रही थी, और मैक्सिमम वो ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और मैक्सिमम उनको व्लॉग में कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। जिसके बाद जब कव्वाल ने साजिद भाई और सितारा का नाम लिया तो उन्होंने फिर बोला कि ये भी इनकी वाइफ है, क्योंकि वो देख रही थी कि उनको ज़्यादा वो मतलब वो जो स्पेशल एक फीलिंग कराने वाली बात होती है वो ज़्यादा उन्हीं को करवाई जाती है। क्योंकि सितारा के साथ जो साजिद भाई करते हैं वो मजबूरी और पैसे की वजह से करते हैं, दिल से तो वो कौसर के साथ ही उस ब्लॉग में जो जिस तरीके से उनको व्लॉगिंग में लिया जा रहा था, वीडियो में देख के तो सारी जजमेंट बहुत क्लियर होगी। तो ये वो पेन थी जिसकी वजह से सितारा खुद के ऊपर पैसे करके वो कर रही थी। वो मेंटली स्टेट में जो होती है ना, एक बारी जब बंदा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, उसको पता चलता है कि आसपास मेरा कोई नहीं है, तो इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। शादी तो कर चुकी थी, पैसा खर्च हो चुका था, साथ में कोई नहीं था। जब लुटने के बाद एहसास हुआ कि मेरे साथ तो ये कुछ हो चुका है, मेरा चैनल भी डाउन हो रहा है, मेरे को उतना फ़ायदा भी नहीं हुआ, फ़ायदा कोई और ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें उनको समझ आ गई। तब जाके उनकी ये सिचुएशन हुई कि उन्होंने ये चीज़ करी। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी जो उन्होंने नोट खुद वार वार के वहाँ पे फेंकने शुरू किए। ये उनका अपना अंदर का पेन था जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उनको परेशान कर रहा था। तो ये चीज़ों में से बाहर निकलने से पहले उनको भी बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है उनको जितनी जल्दी हो सके इस माहौल से निकलकर इस्लामाबाद वापस जाना चाहिए और भरपूर रेस्ट करना चाहिए, अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुल कर लेना चाहिए, और इन फ्यूचर अपने लिए प्लानिंग करनी चाहिए कि उनको अब अपना घर बनाना है। किसी बिज़नेस में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। एक उसमें खाई से निकल के दूसरे कुएं में बिल्कुल ना गिरे। बिज़नेस आप नहीं कर पाएंगी, आप अपना घर बनाएं, अपना घर कंप्लीट करें, और फिर अगर आपको लगे कि आप उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकती हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, उसमें आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। बिज़नेस नॉलेज आपको है नहीं, आपके आसपास भेड़ियाँ इंक्लूडिंग योर हस्बैंड वो सब कुछ आपका लूट ले जाएंगे। आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, अपने नाम लें, एंड में वो सारी ही आपके बच्चों के काम आएगी। ये मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन है। अभी तक आपने जो मेरी बातें नहीं सुनी थी, नहीं मानी थी, उनके नतीजे आपके सामने हैं। जो अब आगे होने वाला है उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको मेंटली परेशानी होना, क्योंकि आप टू मच इमोशनल पर्सन है जिसका फ़ायदा दुनिया लेती है। इस इमोशनल नेचर से अब आपको बाहर आना पड़ेगा। बी प्रैक्टिकल, और आपको प्रैक्टिकल होकर आगे डिसीज़न लेने हैं, क्योंकि अगर आप इन जो हो चुका उन चीज़ों के बारे में सोचेंगी तो फिर वही बात है कि फिर लोग वही कहेंगे कि आप अपना जहनी तवज्जो जो आपका है वो आपका ठीक नहीं है, आपको मेंटली आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसके ज़्यादा डीपली उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपके अपने लोग भी आपका साथ छोड़ जाएंगे जिनको आप अपना सोचती हैं। और हो सके तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बिल्कुल बंद करें। अपनी मदर की भी ना लें, उनको चाचू के साथ सऊदीया जाना या जहाँ भी रहना वो रह सकती हैं। आप प्लीज़ इनकी और बातों में मत आना, अदरवाइज़ आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगी। आज मैंने एक साइकेट्रिक होकर आपको ये सारी बातें एनालाइज करके बताई हैं। जिनको भी मेरी बातें ये सारी समझ आई हैं तो प्लीज़ वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि अगर अब सितारा फ्री होंगी तो ये वीडियो उनके बहुत काम आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।